अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वाक़या है वजू तोड़ने वाली चीज़। किन चीज़ों से वजू टूट जाती है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वो हुक्मी नापाकी जिसकी वजह से हम जिस्म और कपड़ों से पाक है, वो साफ होने के बावजूद नमाज वगैरह अदा नहीं कर सकते, उसे हदस कहते हैं। हदस से पाकी हासिल करने के लिए वजू, गुस्ल या तयम्मुम की जरूरत होती है, लिहाजा उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इनमें थोड़ी सी बेहतियाती हमारी नमाजें और दूसरी इबादतें खराब कर सकती है और जानबूझकर छोड़ने पर कुफ्र तक पहुंच सकती है। इसकी दो किस्में हैं। नंबर 1, हदसे असगर जिनसे वजू टूट जाता है और नमाज वगैरह के लिए वजू करना लाजमी हो जाता है। नंबर 2, हदसे अकबर वो हालाते जिनसे गुस्ल नहाना लाजमी हो जाता है। हदसे असगर जिनसे वजू टूट जाता है, पेशाब खाना करने से, वदी मजी मनी के निकलने से, कीड़ा और पथरी मर्द या औरत के आगे पीछे से निकलने से, मर्द या औरत के पीछे से हवा निकलने से जिसको रियाह कहते हैं, खून, पीप या पीला पानी कहीं से निकलकर बहने से, अगर जख्म से खून वगैरह निकल रहा और यह बार बार पोंछता रहा, मिट्टी या राख डालकर सुखाता रहा कि बहने नहीं दिया, तो ये ध्यान करे कि अगर ना पोंछता या सुखाता तो बह जाता तो वजू टूट गया, वरना नहीं। फोड़ा या फुंसी के निचोड़ने या दबाने पर खून के बहने से, छाला नोचने से अगर उसमें का पानी बह गया तो वजू टूट गया, वरना नहीं। थूक के साथ मुंह से खून निकलने पर अगर खून थूक से ज्यादा हो तो वजू टूट जाएगा, वरना नहीं। थूक के ज्यादा या कम होने की पहचान ये है कि थूक का रंग अगर सुर्ख हो जाए तो खून ज्यादा समझा जाएगा और अगर पीला रहे तो कम। गफलत की नींद से सो जाने से वजू टूट जाता है। अगर नमाज में जानबूझकर सोया तो वजू भी गया और नमाज भी गई। वजू करके दोबारा पढ़े। अगर बिना इरादा सोया तो वजू टूट, नमाज नहीं गई। वजू करके जिस रुकू में सोया था वहां से अदा करेंगे और नमाज का दोबारा पढ़ना बेहतर है। नीचे दी गई हालातों में से सो जाने से भी वजू टूट जाता है। दोनों सुरीन कुल्हे खूब न जमे हो, ऐसी हालत पर न सोया हो जिससे गफलत होकर नींद आ सके। उकरू बैठकर, चीत पट या करवट पर लेटकर, एक कोहनी पर टेक लगाकर, एक करवट को झुका हुआ बैठकर कि एक या दोनों सुरीन उठे हो। जानवर की नगी पीठ पर सवार है जो ढाल पर उतर रहा है। दो जानू बैठकर पेट रानों पर रख कर कि दोनों सुरीन जमे न रहे। चार जानू बैठकर और सिर रानों या पिंडलियों पर रखकर औरतों के सजदा करने की हालात पर जोर से हंसने से वजू टूट जाता है। रुकू और सजदे वाली नमाज में अगर बालिग आदमी इतनी जोर से हंसे कि आसपास वाले सुन ले तो वजू टूट जाएगा और नियत भी टूट जाएगी, और अगर इतनी जोर से हंसा कि खुद उसने ही सुना और आसपास वाले ना सुन सके तो वजू नहीं जाएगी, नमाज जाती रहेगी। मुंह भर के उल्टी आने से वजू टूट जाता है। पागल हो जाने पर, बेहोशी से, चाहे बीमारी से हो या नशे से, नशा जिससे पाँव लड़खड़ाते हो, दो लोगों को आसपास में शर्मगाह मिलाने से, नमाज वगैरह का इंतजार में कभी कभी नींद आ जाती है और नमाजी नींद को दूर करना चाहता है तो कभी ऐसा गाफिल हो जाता है कि उस वक्त जो बातें हुई उनकी उसे बिल्कुल खराब नहीं बल्कि 2-3 आवाजों में उनकी आँख खुली और अपने ख्याल में वो ये समझता है कि सोया न था, तो उसके इस ख्याल का एतबार नहीं। अगर कोई मोतबर आदमी कहे कि तू गाफिल था, यहाँ तक कि तू ऐसा गाफिल था कि
तुझे पुकारा गया लेकिन तूने जवाब नहीं दिया, या बातें पूछी जाए और वो ना बता सके तो उस पर वजू लाजिम है। दुखती आँख से पानी बहने पर वजू टूट जाता है। आँख दुखते में जो आंसू बहता है नाजिस है और उससे वजू टूट जाता है। इससे बचना बहुत जरूरी है। इस मसले से बहुत से लोग गाफिल है। अक्सर देखा गया है कि कुर्ते वगैरह से इस हालत में आँख पोंछ लिया करते हैं। अगर ऐसा किया तो कुर्ता वगैरह नापाक हो जाएगा। वजू के दरमियान में अगर रियाह यानी गैस निकले या कोई ऐसी बात हो जिससे वजू टूट जाता है तो नए सिरे से फिर वजू करें। चुल्लू में पानी लेने के बाद अगर हदस हुआ यानी पेशाब, पखाना या रिया वगैरह चीजें निकली तो वह पानी बेकार हो गया और वो किसी उज्जवल के धोने के काम नहीं आ सकता। मुंह में इतना खून निकला कि थूक लाल हो गया। अगर लोटे या कटोरों को मुंह से लगाकर कुल्ली कर लिए पानी लिया तो लोटा, कटोरा और सब पानी नापाक हो गया। चुल्लू से पानी लेकर कुल्ली करे और फिर हाथ धोकर कुल्ली के लिए पानी ले। बीमार लेटकर नमाज पढ़ रहा था, अगर नींद आ गई तो वजू टूट जाएगा। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और कमेंट